नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एज बेस चैप्टर। एज बेस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलपी का तैयारी कर रहे हो या फिर आरपीएफ का या फिर एनटीपीसी का या फिर आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि वर्तमान में ए की आयु 20 वर्ष है और बी की आयु 30 वर्ष है। तो वर्तमान में ए प्लस बी, इनकी आयु का टोटल कितना वर्ष निकल के आ रहा? 50 साल निकल के आ रहा। तो आज से 10 साल बाद ए प्लस बी, इनकी आयु का टोटल कितना होगा? तो वर्तमान में ए प्लस बी, इनकी आयु का टोटल 50 वर्ष निकल के आ रहा। तो आज से 10 साल बाद कितना वर्ष हो जाएगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं 60 वर्ष, बट ये 60 नहीं होगा। 60 इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई व्यक्ति वर्तमान में 20 साल का है, ये व्यक्ति 10 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा? ये 30 साल का हो जाएगा। और कोई व्यक्ति वर्तमान में 30 साल का है, यह व्यक्ति 10 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा? ये 40 वर्ष का हो जाएगा। तो वर्तमान में ए प्लस बी, इनकी आयु का टोटल कितना वर्ष निकल के आ रहा? 50 साल। और आज से 10 साल बाद ए प्लस बी, इनकी आयु का टोटल कितना वर्ष निकल के आ रहा? 70 वर्ष। ये 70 इसलिए निकल के आ रहा, अगर बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, अगर घटेगा तो दोनों में घटेगा। इस बात को हमेशा नोट किया रहना कि अगर बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, अगर घटेगा तो दोनों में घटेगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट का यूज करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? जयेश, प्रकाश और समीर की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। समीर का वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में किस किस का बात हुआ आपका? वर्तमान में जयेश, प्रकाश और समीर, इनकी आयु का टोटल कितना वर्ष दिया गया आपका? 93 वर्ष है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। आज से 10 साल पहले इनकी आयु का रेशो कितना दिया गया आपका? 2:3:4 था। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो रेशो जहाँ वहीं रहेगा, बस ये जो डाटा है रेशो के बगल में पहुंच जाएगा। तो वर्तमान में जयेश, प्रकाश और समीर, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 93 वर्ष है। तो आज से 10 साल पहले जयेश, प्रकाश और समीर, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल कितना होगा? सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो वर्तमान से पूर्व की ओर जाने से ये डाटा घटता है और पूर्व से वर्तमान की ओर आने से ये डाटा जुड़ता है। तो जयेश, प्रकाश और समीर, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 93 वर्ष निकल के आ रहा है वर्तमान में। तो आज से 10 साल पहले जयेश की आयु से 10 साल घट जाएगा, प्रकाश की आयु से 10 साल घट जाएगा और समीर की आयु से 10 साल घट जाएगा, यानी कि टोटल 30 साल घटेगा। ठीक है, अगर 93 में अगर 30 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ रहा? 63। तो वर्तमान में जयेश, प्रकाश और समीर, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 93 वर्ष निकल के आ रहा। तो आज से 10 साल पहले जयेश, प्रकाश और समीर, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 63 वर्ष निकल के आ रहा। रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा? रेशियो में आपका 9 वर्ष निकल के आ रहा, बट 9 नहीं, एक्चुअल में तो 63 है। इस 9 से 63 कितना गुना ज़्यादा है? 9 7 63, 7 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? समीर का वर्तमान आयु ज्ञात करे, क्वेश्चन पूछ रहा है। समीर की एक्चुअल आयु पूछ रहा है। ठीक है, समीर की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अगर यहाँ पर रेशियो में अगर डाटा रहता तो इस 7 के साथ यहाँ पर डायरेक्ट गुना करते तो डायरेक्ट आंसर निकल के आता, बट यहाँ पर रेशियो में भी डाटा नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले समीर की 10 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 7 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, 7 चौके 28। ठीक है, तो समीर की आयु 10 साल पहले 28 वर्ष निकल के आ रहा है। तो कोई व्यक्ति 10 साल पहले 28 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा? क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से डाटा जुड़ेगा। तो जैसे ही 28 में 10 जोड़ेंगे तो कितना साल हो जाएगा? समीर की आयु 38 साल। तो समीर की आयु हो जाएगा 38 ईयर्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हुई, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर वर्तमान का भी डाटा दिया गया तो सबसे पहले वर्तमान का डाटा को लिख लेंगे। ठीक है, वर्तमान में किस किस का बात हुआ है?
पिता और पुत्र, इनकी आयु का रेशियो कितना दिया गया आपका वर्तमान में 4:1 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था, तो आज से 5 साल पहले, वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होता है, ठीक है। आज से कितना साल पहले, आज से 5 साल पहले इनकी आयु का टोटल कितना था 60 वर्ष, यानी कि पिता प्लस पुत्र, इनकी आयु का टोटल कितना दिया गया आपका 60 वर्ष दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा तो रेशियो जहाँ वहीं रहेगा, बस ये जो डाटा है रेशियो के बगल में पहुंच जाएगा। तो पिता प्लस पुत्र, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 60 वर्ष है 5 साल पहले, तो वर्तमान में कितना साल होगा, वर्तमान में, क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से डाटा जुड़ेगा, तो पिता की आयु से 5 साल जुड़ जाएगा, पुत्र की आयु से 5 साल जुड़ जाएगा। 60 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 70 साल हो जाएगा, ठीक है। अगर रेशियो में अगर देखा जाए तो रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा 5, बट 5 नहीं, एक्चुअल में तो 70 है। इस 5 से 70 कितना ज़्यादा है, ये अपने आप से 14 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, पिता की वर्तमान क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पिता की वर्तमान पूछ रहा, तो पिता की वर्तमान 4 ना होकर अपने आप से इसी 14 के साथ गुना करेंगे, 14 चौके 56, पिता की जो वर्तमान आयु 56 साल, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 18 वर्ष पहले साइरस जो है निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है, निखिल की वर्तमान आयु कितनी है क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर वर्तमान का भी डाटा दिया गया तो सबसे पहले वर्तमान डाटा को लिखेंगे। किसका किसका बात हुआ आपका, साइरस और निखिल, इनकी आयु का टोटल कितना दिया गया आपका 92 वर्ष दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 18 वर्ष पहले साइरस जो है निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, आज से 18 साल पहले, आज से 18 साल पहले साइरस जो है निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, साइरस जो है निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। अगर निखिल 1 होगा तो साइरस जो हो जाएगा 2.5 गुना हो जाएगा। और जब भी ये फ्रैक्शन टाइप का में आएगा तो सबसे पहले इसको इजी में सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 प्लस 1, इसको मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ। और रेशियो केस में ये होता है कि जो 2 है इधर जाके गुना में हो जाता है, अगर ये उठ के इधर जाके गुना में हो जाएगा तो 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5:2 निकल के आ रहा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो रेशियो जहाँ वहीं रहेगा, बस ये जो डाटा है रेशियो के बगल में पहुंच जाएगा। वर्तमान में साइरस और निखिल इनकी एक्चुअल आयु टोटल 92 वर्ष है, तो आज से 18 साल पहले साइरस और निखिल की एक्चुअल आयु का टोटल कितना होगा सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो साइरस की आयु से 18 साल घट जाएगा और निखिल की आयु से 18 साल घट जाएगा, 18 18 36, यानी कि 36 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 8 में 3 जाएगा 5, 56 साल निकल के आ रहा। तो साइरस और निखिल इनकी एक्चुअल आयु का टोटल वर्तमान में 92 वर्ष है, और आज से 18 साल पहले साइरस और निखिल की एक्चुअल आयु का टोटल 56 वर्ष निकल के आ रहा। तो रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा, 7, बट 7 नहीं, एक्चुअल में तो 56 है। इस 7 से 56 कितना में ज़्यादा है, 7 8 56, ये अपने आप से 8 में ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, निखिल की वर्तमान आयु कितनी है, क्वेश्चन पूछ रहा निखिल की वर्तमान आयु पूछ रहा। अगर यहाँ पर रेशियो में अगर डाटा रहता तो इस 8 के साथ डायरेक्ट गुना करते तो डायरेक्ट आंसर निकल के आता। यहाँ पर रेशियो में डाटा नहीं दिया गया, तो सबसे पहले निखिल की 18 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 8 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, 8 दूना 16। तो निखिल की आयु 18 साल पहले 16 वर्ष का था। तो कोई व्यक्ति 18 साल पहले 16 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से डाटा जुड़ता है। तो जैसे ही 16 में 18 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32 और 2 34 हो जाएगा। तो निखिल की जो वर्तमान आयु 34 साल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का आयु 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में पिता प्लस पुत्र, इनकी आयु का टोटल कितना देगा आपका 60 वर्ष दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, आज से 6 साल पहले
पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अगर पुत्र अगर 1 होगा तो पिता जो हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो रेशियो जहाँ वहीं रहेगा, बस यही जो डाटा है रेशियो के बगल में पहुंच जाएगा। पिता प्लस पुत्र, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 60 वर्ष है, तो आज से 6 साल पहले पिता और पुत्र की एक्चुअल आयु का टोटल कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पिता की आयु से 6 साल घट जाएगा और पुत्र की आयु से 6 साल घट जाएगा, यानी कि -12 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ रहा, 48 ईयर्स। ठीक है। वर्तमान में पिता प्लस पुत्र, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 60 वर्ष है। आज से 6 साल पहले पिता और पुत्र की एक्चुअल आयु का टोटल 48 साल निकल के आ रहा। बट अगर रेशियो में अगर देखा जाए तो रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा, 6, बट 6 नहीं, एक्चुअल में तो 48 है। इस 6 से 48 कितना होना ज़्यादा है, 6 × 8 = 48, 8 होना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, क्वेश्चन पूछ रहा। सबसे पहले तो पुत्र की वर्तमान का डाटा निकालेंगे, उसके बाद 6 वर्ष बाद का डाटा निकालेंगे। अगर यहाँ पर अगर रेशियो में अगर डाटा होता तो इस 8 के साथ डायरेक्ट गुना करते तो डायरेक्ट आंसर निकल के आता। बट यहाँ पर रेशियो में भी डाटा नहीं दिया गया, तो सबसे पहले पुत्र की 6 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 8 के साथ गुना करेंगे, 8 × 8 हो जाएगा। तो पुत्र क्या है, वो 6 साल पहले 8 वर्ष का था। तो कोई व्यक्ति 6 साल पहले 8 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान के वजह से डाटा जुड़ता है। तो जैसे ही 8 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 14 साल हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु 14 साल निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, आज से 6 साल बाद। तो कोई व्यक्ति वर्तमान में 14 साल का रहा होगा, ये व्यक्ति 6 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। तो पुत्र की आयु 20 साल निकल के आ रहा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक जो है दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग कितना हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 2 व्यक्ति को ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी, इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया, 5:9 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, और उनमें से एक जो है दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। अगर रेशियो में अगर देखा जाए तो एक जो है दूसरे से कितना वर्ष अधिक है, एक जो है दूसरे से 4 वर्ष अधिक है। बट 4 वर्ष अधिक नहीं, एक्चुअल में तो 40 वर्ष अधिक है। इस 4 से 40 कितना में ज़्यादा है, ये अपने आप से 4 × 4 0, 10 होना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, उनकी आयु का योग कितना हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले तो ए और बी की एक्चुअल डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 10 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, तो बी की आयु 9 ना होकर 10 गुना ज़्यादा 90 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और ए की जो एक्चुअल आयु 5 ना होकर 10 गुना ज़्यादा 10 × 5 = 50। तो क्वेश्चन पूछ रहा उनकी आयु का योग कितना होगा। तो ए की आयु कितना वर्ष निकल के आ रहा, 50, और बी की आयु 90। 90 और 50 कितना हो जाएगा आपका, 140 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में गलत दिया गया। ठीक है, 140 वर्ष हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा, 140 वर्ष हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितने, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 2 विद्यार्थियों को ए और बी मान लेते हैं, ए और बी, इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया, 3:2 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, उनमें से एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, क्वेश्चन में दिया गया। बट अगर रेशियो में अगर देखा जाए, एक जो है दूसरे से कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है। बट 1 वर्ष बड़ा नहीं, एक्चुअल में तो 5 वर्ष बड़ा है, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। इस 1 से 5 कितना हो ज़्यादा है, 1 × 5 = 5, ये अपने आप से 5 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी, क्वेश्चन पूछ रहा है छोटे विद्यार्थी की। तो छोटे विद्यार्थी की आयु 2 ना होकर अपने आप से इसी 5 के साथ गुना करेंगे, 5 दूना 10। तो छोटे विद्यार्थी की आयु हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 10 वर्ष। आपका 27 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, P तथा Q के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। Q जो है P से 12 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में किससे बात हुआ आपका, वर्तमान में P और Q, इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया, 3:5 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, Q जो है P से 12 वर्ष बड़ा है, क्वेश्चन में दिया गया। बट अगर रेशियो में देखा जाए तो Q जो है P से कितना साल बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है। बट 2 वर्ष बड़ा नहीं, एक्चुअल में तो 12 वर्ष बड़ा है, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है।
इस 2 से ये 12 कितना हो ज़्यादा है, ये अपने आप से 2 छक 12, ये अपने आप से 6 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार पी और क्यू का डाटा भी अपने आप से 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी 6 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, 5 ना होकर 6 गुना ज़्यादा 30 साल, और पी की जो आयु 3 ना होकर 6 गुना ज़्यादा 18 साल। तो पी की जो वर्तमान आयु 18 साल निकल के आ रहा और क्यू की वर्तमान आयु 30 साल निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा। तो कोई व्यक्ति वर्तमान में 18 साल का रहा होगा तो ये व्यक्ति 8 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, ये 26 साल का हो जाएगा। और कोई व्यक्ति वर्तमान में 30 साल का रहा होगा, ये व्यक्ति 8 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, ये 38 साल का, सॉरी 38 साल का हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। तो पी की आयु कितना वर्ष निकल के आया, 26, और क्यू की आयु 38। आपका ये कितना हो जाएगा, 64 साल निकल के आ रहा। ठीक है, पी और क्यू की आयु का टोटल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 64 वर्ष हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, सुनीता तथा बबीता के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद सुनीता 30 वर्ष की हो जाती है, तो बबीता की वर्तमान आयु कितनी है, क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपके, वर्तमान में सुनीता और बबीता, इनकी आयु का रेशो कितना दिया गया, वर्तमान में 4:3 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6 वर्ष बाद सुनीता 30 वर्ष की हो जाती है, क्वेश्चन में दिया गया। तो आज से 6 साल बाद सुनीता 30 वर्ष की हो जाती है, क्वेश्चन में दिया गया। तो कोई व्यक्ति 6 साल बाद 30 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान में कितना वर्ष का रहा होगा। अगर 30 में अगर 6 माइनस करेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सुनीता की वर्तमान आयु 24 वर्ष रहा होगा, तभी ना ये 6 वर्ष बाद 30 वर्ष का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में सुनीता की आयु 24 वर्ष निकल के आ रहा। इस 4 से 24 कितना हो ज़्यादा है, ये अपने आप से 4 छक 24, ये 6 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, बबीता की वर्तमान आयु कितनी, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बबीता की वर्तमान आयु 3 ना होकर इसी 6 के साथ गुना करेंगे, 6 3 18, तो बबीता की वर्तमान आयु हो जाएगा 18 साल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में किससे किससे बात हुआ, आपका वर्तमान में P और Q का बात हुआ। यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष, यानी कि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया गया। तो आज से 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया गया। कोई व्यक्ति 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान में कितना साल का रहा होगा। जैसे 26 में अगर 6 माइनस करेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं Q की वर्तमान आयु 20 साल रहा होगा, तभी नया 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। जैसे 26 में 6 माइनस करेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। तो P की वर्तमान आयु 15 साल और Q की वर्तमान आयु 20 साल। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। रेशियो में आयु पूछ रहा, 5 या 15, 5 चौके 20, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा 3:4 हो जाएगा। आपका 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष से 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। वर्तमान में क्या दिया गया आपका, वर्तमान में किससे किससे बात हुआ, पिता प्लस पुत्र, इनकी आयु का टोटल कितना दिया गया आपका, 100 वर्ष दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 के अनुपात में था। आज से 5 साल पहले इनकी आयु का रेशो कितना दिया गया है, 2:1 दिया गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो रेशो जहाँ वहीं रहेगा, बस ये जो डाटा रेशो के बगल में पहुंच जाएगा। तो पिता की आयु से 5 साल घट जाएगा और पुत्र की आयु से 5 साल घट जाएगा, यानी कि -10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। रेशो में कितना वर्ष निकल के आ रहा, 3, बट 3 नहीं एक्चुअल में तो 90 है। इस 3 से 90 कितना हो ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 3 आपका 0, 30 होना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो पिता और पुत्र की वर्तमान का डाटा निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद 10 वर्ष बाद का डाटा निकालेंगे। ठीक है, तो इसी 30 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे।
30 एका 30, ठीक है, और यहाँ पर भी 30 की गुना करेंगे, 30 दूना 60। तो पिता की आयु 5 साल पहले 60 वर्ष निकल के आ रहा और पुत्र की आयु 5 साल पहले 30 वर्ष निकल के आ रहा। तो कोई व्यक्ति 5 साल पहले 60 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान के आने से डाटा जुड़ेगा। तो 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65 साल हो जाएगा, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 साल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा 10 साल बाद। तो कोई व्यक्ति वर्तमान में 65 साल का है, ये व्यक्ति 10 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और ये कितना साल का हो जाएगा, 35 और 10 आपका 45 साल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, रेशियो में आयु पूछ रहा, ठीक है। रेशियो का मतलब ये होता है कि आपस में जितना कटेगा उतना काट देंगे, कितना पे जाएगा, 15 पचे 75, आपका 15 तिया 45, यानी कि 5:3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर होगा 5:3 हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।